नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर। सवाल आपका है और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर फोटोग्राफी को गैर इस्लामिक और गुनाह करार दिया है। फतवे में यह भी कहा गया है कि इस्लाम अगली पीढ़ियों के लिए यादगार के तौर पर शादियों के वीडियो बनाने या फोटो लेने की इजाजत भी नहीं देता। ऐसे में दारुल उलूम के इस फतवे ने मुस्लिम समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। भारत की प्रमुख इस्लामिक संस्था दारुल उलूम ने एक नया फतवा जारी किया है। फतवे में फोटोग्राफी को गैर इस्लामिक और गुनाह करार दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमानी ने बताया कि फोटोग्राफी गैर इस्लामी है। मुसलमानों को पहचान पत्र या पासपोर्ट बनवाने के अलावा और कहीं अपनी फोटो खींचने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम अगली पीढ़ियों के लिए यादगार के तौर पर शादियों की वीडियो बनाने या फोटो लेने की इजाजत नहीं देता। दरअसल इंजीनियरिंग के एक छात्र को फोटोग्राफी से जुनून की हद तक प्यार है और वह इसे करियर के तौर पर अपनाना चाहता है। लिहाजा उसने देवबंद से इजाजत मांगी। जवाब में पंथ की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए फतवे में कहा गया कि फोटोग्राफी गैर कानूनी और गुनाह है। आप यह कोर्स न करें। अपने इंजीनियरिंग कोर्स के अनुसार कोई मुनासिब नौकरी ढूंढ ले। दूसरी तरफ सऊदी अरब द्वारा पवित्र शहर मक्का में फोटोग्राफर्स को प्रवेश की इजाजत दी जाती है और नमाज को सीधे प्रसारित किया जाता है। इस सवाल के जवाब में नुमानी ने कहा कि उन्हें ऐसा करने दे, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। जाहिर है देवबंद के इस फतवे ने मुस्लिम समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी फतवे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम अशरफी साहब। अशरफी साहब, जैसा कि फतवे के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आज अखबारों में आपने देखा होगा फतवे से जुड़ा मामला जो एक निकल कर आया है, क्या मानना है आपका इसके बारे में? देखिए, पहले तो आप तस्वीर के बारे में और वीडियो के बारे में हमको ये बात समझना पड़ेगी कि हम तस्वीर किसको कहते हैं और वीडियो किसको कहते हैं। जी देखिए, इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब ने 1400 साल पहले जो हदीस बुखारी शरीफ में नकल हुई है, उसमें पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था कि मुसव्विर यानी जो फोटो या चित्र बनाने वाला व्यक्ति जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, यानी ये पैगंबर साहब का कौल है। इसको पहले आप समझ लें। उस जमाने में न कैमरा था न वीडियो था। अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से इस पर अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी राय को रखी और आज की तारीख में एक नई राय निकल के बाहर आई। तो पहली बात समझिए कि तस्वीर हम कहेंगे किसको? तस्वीर के माना होते हैं जो चीज जम जाए, छप जाए और जिसको आप हटा ना सके, बिल्कुल उसको हम तस्वीर कहते हैं। मगर आप जब वीडियो की तरफ जब आप ध्यान देंगे तो वीडियो का जो एक टेप होता है वो मैग्नेटिक होता है और सीडी में आप देखेंगे कि आपको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। जो रेज निकलती है हम पर जी, वो रेज का जो प्रिजर्वेशन जो होता है वो टेप में और सीडी में होता है। तो वो तस्वीर में दाखिल नहीं मानी जाएगी। उसका कारण क्या है कि एक पूरे साइंटिफिक सिस्टम से वीडियो में एक चित्र बनकर एक मशीन के जरिए वो एक कांच के में आकर अक्स होता। आप उसको बटन दबाएंगे वो गायब हो जाएगा। तो वो जमी हुई चीज नहीं कहलाएगी, वो ऐसी चीज कहलाएगी जिसके जरिए आप फोटो जो अपन समझते हैं उसको हम फोटो नहीं कहेंगे, उसको हम अक्स कहेंगे। जी, अक्स मतलब जैसे आप आईने के सामने आप खड़े होते हैं, आपकी एक सूरत बनती है, परछाई बनती है, आपने देखा आप हट गए, वो परछाई, वो इसको हम अक्स कहते हैं। ये तस्वीर में दाखिल नहीं है।
मगर तस्वीर उसको कह जाएंगे, जैसे आपने हमारी एक फोटो खींची, एक बहुत बड़ी फोटो खींच ली, हमने अपने पिताजी की फोटो खींच ली, उसको हमने अपने घर पे लगा लिया, तो ये इस्लाम में इस चीज की चीजों को ममनून किया गया जी। तो तस्वीर और ये वीडियो दो अलग अलग चीज हो गई। तीसरी चीज आप देखिए, जहां तक फोटो का मामला है, फोटो के मामले में पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने पे न वीडियो था न कैमरा था। बिल्कुल। उस जमाने पे लोग हाथों से चित्र बनाया करते थे, हाथों से, और स्क्रप्चर वगैरह बनाते थे, तो उसमें 2 आदमियों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। और एक समय की परिधि को देखते हुए वो मुजस्समा जानदार चीजों का वो लोग बना लेते थे। तो इस्लाम धर्म में किसी जानदार चीज का स्क्रप्चर बनाना या उसको हाथ से उसका चित्र खींचना, ये सब जो चीजें होती हैं ये हराम कहलाती हैं, इसको मना है ये। अब देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में जब बहुत लंबे समय से जब चला आया तो अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग थॉट थी इसमें। एक का मानना क्या है कि भाई तस्वीर और वीडियो ये दोनों बनाए। एक का मानना क्या है कि भाई तस्वीर को हम किसी वजह से हम उसको अलाउ कर सकते हैं, ये तस्वीर को हम अलाउ नहीं कर सकते, मगर वीडियो अलाउ है जी। तीसरे का ये कहना है कि तस्वीर और वीडियो दोनों अलाउ है, मगर ये इस्लामी कानून के दायरे के अगर अंदर है तो ये दोनों चीज जायज मानी जाएगी। तो इस तरह से 3 स्कॉलरों की अपनी अपनी एक अलग अलग सोच रही है। आज का जो फतवा जो जिसका जिक्र आपने अभी किया थोड़ी देर पहले, वो फतवा दारुल उलूम देवबंद के द्वारा दिया गया है जी। पहले तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में जो एक इस्लामी धर्म से आस्था रखने वाले 2 कम्युनिटीज दिखते हैं। एक है सूफीज्म को मानने वाले, ये बड़े लिबरल होते हैं, बड़े मॉडरेट होते हैं जी। मगर ये जो दूसरे जो होते हैं, जिसको आपने देवबंद कहा, ये वहाबिज्म को मानने वाले लोग हैं। वहाबिज्म थोड़ा सा एक मायने में हार्डकोर माना जाता है। तो हिंदुस्तान में जो सूफीज्म है उसकी संख्या कम से कम 95% जाएगी। 5% में दिगर लोगों की आस्था के मानने वाले लोग आते हैं, उसमें वहाबिज्म भी आता है जी। पहले तो बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि देवबंद दारुल उलूम को ही हर तरह का कोई भी फतवा आ गया, पूरे हिंदुस्तान में उसका हंगामा मचा रहता है, जबकि दारुल उलूम देव के मनकुए के फॉलोअर बहुत ही नॉमिनल है हिंदुस्तान में। यहाँ पर सूफीज्म को ज्यादा मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल जी। है ना। तो सूफीज्म में जो थॉट फोटो के बारे में और वीडियो के बारे में है, वो मैंने पहले आपको बता दिया जी। अलग है दोनों, अलग है, दोनों माने अलग है। तो अब देखिए, जो भी इस्लामी धर्म के शरीयत के दायरे के अंदर में होगा, जैसे अभी आपने कहा कि बोले शादी ब्याह का जो वीडियो लेते हैं, ये लेते हैं, इसमें 2 बातों को समझना आपको बहुत जरूरी। देखिए, शादी ब्याह में अगर घर के अंदर वाला मामला है, घर के लोगों का मामला है जी। और घर के ही लोग उसको करके अपने लिए रखते हैं, जो बाहर दूसरों को नहीं जाता। इसमें 2 बात एक और मैं आपको जोड़ देता हूं। इसमें 2 तरह के लोग होंगे। घर वालों को बोलते हैं हम महरम, और बाहर वालों को बोलते हैं गैर महरम जी। है ना। तो गैर महरम किसको कहते हैं? जिनसे शादी विवाह वगैरह हो सकता है जी। और महरम उसको बोलते हैं कि भैया ये इनसे शादी ब्याह हमारा नहीं हो सकता। बिल्कुल एक लंबी बहस है यहाँ पे अशरफी साहब, और यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि IBC 24 पर आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं या फिर अशरफी साहब से अपने सवालात भी कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए आप डायल करें 0771-400-8777। ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ कोरिया से एक दर्शक सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सूरज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर अपनी राय भी यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं गरियाबंद से सुमन महाड़े हूँ मैं। जी बताएं। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा पूरे विश्व जगत में कि अब युग जो है वैश्वीकरण की ओर है और विकास और प्रगति की ओर है। बहुत सारे जो है हिंदू हो जाए, मुस्लिम, ईसाई, सिख हो, कट्टरता दूर करके अब विकास को आगे बढ़े और रोजगार का अवसर जो फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, ये सभी इसमें जीविकापार्जन कर रहे हैं इस देश में 20वीं भी। तो ऐसा सोच आप काम करे कोई भी समुदाय वर्ग, मैं ये कहना चाहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल। सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर अशरफी साहब हम बात कर रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है, या फिर आप आधार कार्ड की बात कर ले, पासपोर्ट आपको बनाना हो, वीजा बनाना हो, तो आपको उसके लिए भी एक फोटो के प्रोसेस से गुजरना होता है, फोटो आपको अपनी खिंचवानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो शबाब कहा जाता है, हज यात्रा पे मुस्लिमों के लिए एक शबाब कहा जाता है, वहां जाते हैं, वीजा के लिए आपको फोटो की जरूरत है, तो उसमें भी तो आपको एक फोटो की रिक्वायरमेंट से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये सही और बाकी फोटोग्राफी गलत, कैसे समझे इसको? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। तस्वीर देखिए, अगर जो जमने वाली है, छपने वाली है, उसको इस्लाम धर्म अलाउ नहीं करता, ये आप इसको समझ ले बात। इस्लाम धर्म के अंदर में जो इस्लामी कानून है, उस कानून के दायरे में आप हर काम जो भी करेंगे फोटो के ताल्लुक से या वीडियो के ताल्लुक से, वो संभव कहलाएगा, वो उसको आप जायज कर देंगे। जैसे अभी आपने बताया कि भाई हमको दूसरे जो भी आज के बैंक का अकाउंट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका पासपोर्ट हो, या आपका आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, देखिए ये इसकी आपको जरूरत है। इसके बिना आपको बहुत सारे काम आपके नहीं होंगे, तो इस्लाम इसको मना नहीं करता। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस्लाम उस चीज को मना करता है कि जो हम अपनी इन मजबूरियों से हटकर कोई काम करना, दायरे से बाहर। जैसे मैं आपको बताऊं, एक अमिताभ बच्चन की एक बड़ी सी फोटो लेके मैं खुद बड़ी घर पे लगा लूं, इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मैं अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों की कोई बहुत बड़ी फोटो अपने घर पे लगा लूं, इस्लाम धर्म इसकी भी इजाजत नहीं देगा, है ना। मगर मैं अपने घर में नेचर्स के फोटो हैं, पहाड़ है, नदी है, प्रकृति की खूबसूरती है, उसको मैं लगाना चाहूं, इस्लाम धर्म इसके लिए मना नहीं करेगा। अब रह गया सवाल कि ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपका मक्का शरीफ से और मदीना शरीफ से, तो देखिए इस लाइव टेलीकास्ट में दो बातों को आप समझने की चेष्टा करिए। वीडियो का अगर उपयोग आप शिक्षा के प्रसार के लिए करें, कोई ऐसे काम के लिए करें जिसके लिए इस्लाम धर्म ने आपको मना नहीं किया है, तो ये माना जाएगा कि आपको ये काम करने की अनुमति इस्लाम बिल्कुल। इसके बारे में और जानेंगे हम अशरफी साहब। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। स्टूडियो में लगातार हमारे साथ अशरफी साहब मौजूद है, जो कि हमें इस फतवे से जुड़ी हर तरह की जानकारी दे रहे हैं, जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी पर फतवा, ये कैसा फरमान। बता दें आपको कि दारुल उलूम नाम की इस्लामिक संस्था की ओर से ये फतवा आया है कि फोटोग्राफी जो है वो गैर इस्लामी है और गुनाह के रूप में इसको वो मान रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी बता दें साथ ही कि हम किसी के धर्म की, किसी की भावना को यहाँ पर आहत नहीं करना चाह रहे हैं, ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, बस इस पर हम एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। और स्टूडियो में लगातार हमारे साथ अशरफी साहब मौजूद है, जिनसे हम बात कर रहे थे। अशरफी साहब, जैसा कि पहले हम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर इस्लाम के दायरे में रह करके कोई भी काम किया जाए तो वो सही है। नहीं, देखिए इसमें अभी मैंने पहले आपसे भी बताया था कि फोटो कोई भी हो मजबूरी के तहत, जो कि इसके बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता, इस्लाम ने उसको मना नहीं किया। मगर कोई इस्लामी कानून के बाहर कोई चीज हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई वीडियो के बारे में, तो टीवी में बहुत सारी ऐसी जो चीजें जो हैं जिसको इस्लामी शरीयत ने मना किया है, जिसको देखने से मना किया है, उसके साथ काम करने से मना किया है, उसमें जाने से मना किया है, अगर वो हम देखते हैं तो ये मना है, उस टीवी में देखते। मगर अगर इसी टीवी का इस्तेमाल आप शिक्षा के प्रसार के लिए करें, धार्मिक प्रवचन के लिए करें, अच्छे उपदेश के लिए करें, बच्चों को पढ़ाने के लिए करें, कॉलेज में, स्कूल में उसका उपयोग करने के लिए उसका वीडियो का इस्तेमाल करें, तो इस्लाम धर्म इसको मना नहीं करता है। बिल्कुल, ये इसको जायज करार देता है। जी, यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रमुख इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे ने मुस्लिम समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। समाज के लोगों में फतवे को लेकर असमंजस की स्थिति है। लोगों का कहना है कि हज पर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत होती है, और अगर फोटोग्राफी गैर इस्लामिक है तो ऐसे में वो हज पर कैसे जा पाएंगे। फोटो तो खिंचता मतलब हर चीज में चाहिए, फोटो तो राशन कार्ड में चाहिए, परिचय पत्र में चाहिए, आधार कार्ड में चाहिए, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ तो फोटो करना, तो क्या होना है, काम तो फोटो से होना है। भाई हज करने जाएगा वो, तो उसको लाजमी बात है उसके पास पासपोर्ट होगा जब भी जाएगा वो।
और पासपोर्ट के ऊपर उसका फोटो होना चाहिए, मेन मसला ये और जरूरी है, फोटो होना बहुत जरूरी है। फोटो अगर नहीं होगी तो सिम नहीं मिलेगी, जैसे कुछ भी काम हो उसमें फोटो हर जगह लगना है, फोटो बगैर काम ही नहीं चल पाएगा। सबका यही कहना है कि अगर फोटोग्राफी और फोटो खींचना ही गलत है तो हज पर, जो कि मुस्लिमों के लिए एक शवाब माना जाता है, कैसे जा पाएंगे। हमारे साथ एक दर्शक हमारे जांजगीर चांपा से अनस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी, बताएं। हजरत साहब, मेरा बस आपसे यहाँ पर बड़े बड़े सुल्तान मोहम्मद साहब लोग अपनी कुर्बानियों से हमारे समाज में सीख दे देते हैं कि जैसे हमको एक मीटिंग करवाना हो और हमको वहाँ पर कैसे करेंगे। और शासन की इतनी योजनाएं, स्मार्ट कार्ड हो गया, किसी भी प्रकार की योजनाओं में हर चीजों में फोटो अनिवार्य कर दिए। वहाँ पर आप बिना फोटो के कैसे शासन की योजनाओं पर लागू आएंगे कि हम कैसे स्कूलों करवाएंगे। और सबसे खास बात जी, यहाँ बिना वीडियोग्राफी के ना तो CT स्कैन हो सकते, जो आज स्वास्थ्य के लिए एकदम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये सब मेरा आपसे यही निवेदन है, ये सब चीजों में बहस को मुद्दा मत बनाइए। हमारा देश हिंदुस्तान है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे गांधी जी में तो बोल के थे तो आपस में भाई है। मेरा ये आज हमारा देश इसी वजह से सब पिछड़ा हुआ है। हमारे देश को आगे बढ़ने दीजिए, ये कोई बात का मुद्दा बना मत। बिल्कुल अनस जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। इतनी देर से अशरफी साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस्लाम के दायरे में रह के अगर फोटो का इस्तेमाल किया जाए या फिर सही उपयोग के लिए इसको किया जाए तो वो गलत नहीं माना जाता है। जो फतवे पे चर्चा इतनी देर से चल रही बहस जो छिड़ी हुई है, सारे लोगों का यही कहना है कि ये एक गलत तरीके का फतवा है, नहीं इसको होना चाहिए। इसमें एक बात पहले तो और मैं क्लियर करूंगा इसमें। देखिए, ये देवबंद का फतवा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर एक आदेश है, वो लागू हो रहेगा या माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो आप समझ लें कि पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहिए मीडिया में या पेपरों में या प्रिंट मीडिया में, दारुल उलूम देवबंद के किसी भी फतवे को इतना तूल दे दिया जाता है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में यहाँ की जो गंगा जमुना संस्कृति है उसमें सूफीज्म का सबसे ज्यादा महत्व है और मानने वाले लोग हैं। देखिए, हमको जो आध्यात्मिक शक्ति मिली है ना, ये सूफी संतों से मिली है। हमारी जो आत्मा की जो शुद्धि है ना, ये सूफी संतों से हमको मिली। और इस हिंदुस्तान में 95% सूफीज्म को मानने वाले लोग हैं। तो सूफीज्म के जो मानने वाले लोग हैं वो बड़े लिबरल होते हैं, बड़े अपना लोगों को अंगीकृत करने वाले लोग होते हैं। जैसे आप अजमेर शरीफ में देखिए, हर जाति धर्म पंथ समाज के लोग जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया के आप दरगाह में देखिए, हर पंथ समाज के लोग जाएंगे। दिक्कत क्या हो रही है, कुछ हार्डकोर ऐसे लोग हो गए हैं, जैसे इन्हीं का देख लीजिए देवबंद के बारे में जो ये फतवा इतना हल्ला हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्होंने एक फतवा दिया कि बोले नरेंद्र मोदी ने बड़ा विकास किया। बाद में उसी फतवे को उन्होंने बाद में बदला, बोले नहीं वो मैंने गलत बोल दिया। इसकी वजह से उनके वाइस चांसलर को उन्होंने हटाया। तो ऐसे देवबंद के फतवे को अगर सब लोग मानने लग जाएंगे, बहुत संक्षेप में यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इस फतवे को ऐसा माना जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे, अशरफी साहब से जितनी भी हमारी बातचीत हुई इस पे यही एक कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि इस फतवे को आप माने, ऐसा जरूरी नहीं है। ये फरमान, ये फतवा आया जिससे कि कोई भी, ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग या फिर कोई भी वाकिफ नहीं रखते हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।